तो आज हम साइकोलॉजिकल अप्रोचेस का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का, जिसमें हम थियोडोर रिक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इन्होंने क्या थ्योरी दी, ये फ्रूड के ही स्टूडेंट थे और इन्हीं की जो साइको एनालिसिस थ्योरी जो है या साइको एनालिटिक थ्योरी जो है सिगमंड फ्रॉइड की, उसी थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया था और अपने आइडियाज़ को दिया था। इनके फर्स्ट स्टूडेंट थे, ठीक है, वियना में। तो इन्होंने भी साइको एनालिटिकल थ्योरी यूज़ की और इन्होंने रिचुअल को एनालाइज करने की कोशिश की, ठीक है। और एक थ्योरिस्ट है, मतलब इनकी एक थ्योरी है रॉबर्ट स्मिथ की, जहाँ पे वो बताते हैं कि जो रिचुअल्स होते हैं उसमें सेकेंडरी होता है मिथ। मिथ में जो आप जानते हैं ना, एक विश्वास टाइप का डेवलप हो जाता है, कोई रियल ना हो ना ऑल टाइप, तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम होती है रिचुअल को समझने के लिए। ऐसा पॉइंट रखते हैं रॉबर्ट स्मिथ, जिसको रिफ्यूज करते हैं ये थियोडोर रिक, ठीक है। तो इन्होंने एनालाइज किया है 2 रिकरेंट रिचुअल, जो कि पूरी दुनिया में हर सिंपल जो टाइप ऑफ रिलीजन है या उसमें या एडवांस में, सिंपल से एडवांस टाइप के रिलीजन में मिलता है, जिसको कोवेडिस या और दूसरा वाला है इनिशिएशन रिचुअल कहा जाता है। आई डोंट नो इसको ऐसे में सही प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ या नहीं। कोवेट्स एंड इनिशिएशन रिचुअल्स, ठीक है। बोथ दीज हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ मेनी सोशोलॉजिकल एंड कल्चरल इंटरप्रिटेशन। ये जो कोवेट्स एंड इनिशिएशन रिचुअल्स हैं, जो कर्म कांड है, इनके बारे में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, बट हम इनका पढ़ लेते हैं। तो अगर हम कोवेड की बात करें तो 2 काइंड ऑफ रिचुअल्स इसमें होते हैं, 2 प्रकार के इसमें कर्म कांड होते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैबूज फादर पे डाल दिया जाता है, मतलब एक रोक या निषेध लगा दिया जाता है पिता पे अपने बच्चे के जन्म से पहले, अगर स्पेशली बच्चा पैदा होने वाला हो। एंड इमिटेशन बाय फादर ऑफ बर्थ पैंग्स, ठीक है। जो औरतें जिस तरीके का वो फील करती है, उस टाइप का इमिटेशन करना होता है फादर को, ठीक है। विद द मदर एग्जिबिट नो सच पेन एज वुड बी नॉर्मल एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो मतलब फादर पे 2 यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं हम कोविड्स के अंदर। एक तो फादर जो है उस पर बहुत अगर बच्चे का जन्म होने वाला है, स्पेशली लड़के का, तो उसके ऊपर एक निषेध लगा दिया जाएगा। उसके बाद उसे दूसरा जो रिचुअल होगा उसमें क्या करना पड़ेगा कि उसे जो मदर फील करती है पेन, वो उस टाइप का इमिटेशन करनी होगी, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये हम समझते हैं। तो जो मदर और फादर के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इस वजह से जो अट्रैक्शन और हॉस्टैलिटी होती है बच्चे के प्रति पिता में, वो भी होती है, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा कि बच्चे को पिता के प्रति होती है, लेकिन हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं आगे थ्योरी में कि पिता को भी बेटे के प्रति होती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सेक्स विथ डेथ एंड ऑफ लव विद द डेथ विश, ठीक है। क्या मैंने बताया था, लव हेट रिलेशनशिप ना, कि प्रेम भी है नफरत भी है, कहीं ना कहीं अंदर एक गुस्सा भी है और चाहते हैं कि मर जाए। गुस्सा आता तो कितना भी हम किसी को प्रेम करते हो, एक मन में आता ना काश ये नहीं रहता टाइप फीलिंग। तो उसी की यहाँ बात की जा रही है कि प्रेम भी है तो नफरत भी है, ठीक है। देखिए, तो एक 2 प्रकार की फीलिंग यहाँ पे आ रही है, 2 मुहा सांप एग्जाम्पल के लिए सीरियसली मत लीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप समझ सके। तो मतलब एक डुअल एटीट्यूड समझिए अपने वाइफ के प्रति होता है, एक लव केयर वाली फीलिंग, और दूसरा एक अनकॉन्शियस, हम चाह नहीं रहे होते लेकिन एक बहुत ही हॉस्टाइल हम उसके प्रति होते हैं, मन करता है कि भाई मार दे, ठीक है। तो ऐसी भी फीलिंग आती है। और और जो जो ऊपर मैंने डिस्कस किया कि 2 रिचुअल होते हैं, एक तो भाई टैबू लगा दिया जाएगा फादर पे कि ये चीज़ नहीं करोगे, वो चीज़ नहीं करोगे, और दूसरा कि उस जो औरत फील करेगी पेन बेबी के टाइम पे, होने टाइम पे, उसका इमिटेशन करना है, कॉपी टाइप का करना है। तो यहाँ पे एक और इन्होंने बात बोली है कि इट विल देयरफॉर नॉट सरप्राइज अस टू फाइंड दैट द एग्जैक्टली सेम पेन्स वर फेल्ट बाय मेन विच दे हैड विश फॉर द वुमेन इन लेबर। तो इस इमिटेशन में एक तरीके से वो फील करेंगे वैसा ही पेन, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ऐसा दर्द फील करे वुमेन जो फील करती हैं बच्चे को पैदा करते टाइम।
और जो निषेध उसके ऊपर फादर के ऊपर लगाया जाएगा और लंबा निषेध लगाया जाएगा, तो जितना लंबा होगा ये निषेध आदमी के ऊपर, मैन के ऊपर, पुरुष के ऊपर, उतना मतलब विमेन सेफ रहेगी उसके वायलेंट डिज़ायर से, जो उसके वायलेंट डिज़ायर है जो कि बेबी बॉर्न होने के बाद कहीं ना कहीं उस पर दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील कर रहा है। इनके थ्योरी का कहने का थोड़ा थ्योरी कंफ्यूजिंग है, बट कोई बात नहीं। और इसका एक और ये कोवेट्स का एक और एस्पेक्ट है कि कुछ चीज़ों पे हम रिस्ट्रिक्शन भी लगा देते हैं फादर के, जैसे कि टैबू, जो हमने टैबूज की भी बात की उसी के आगे हम बात कर रहे हैं। इस ये न्यूरोटिक इम्पल्स की तरफ आया जो डेथ विश और हॉस्टाइलिटी जो फादर की बच्चे के प्रति होगी, क्योंकि अब उसको शेयर करना पड़ेगा जो उसकी वाइफ है, ठीक है। और सिमिलरली सन की भी फादर के प्रति होती है, तो उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो father is not allowed to keep sharp object in the house, not to kill certain animal and not to eat certain thing, because these actions substitute for the secret that wish that he harbors toward the child। यहाँ पे एकदम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट टैबू लगा दिया जाएगा पिताजी के ऊपर कि आप कोई भी शार्प मतलब ऐसा नोकीला टाइप का ऑब्जेक्ट घर में नहीं रखेंगे। किसी जो जानवर, कुछ कुछ जानवर्स होते हैं जिसमें बच्चे से कनेक्ट करके देखा जाता है, उसको आप मार नहीं सकते, कुछ चीज़ें आप खा नहीं सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज क्या होगा कि ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूट की तरह हमें दिखेगा कि उसका जो सीक्रेट विश है, फादर का जो सीक्रेट विश है कि वो चाइल्ड मर जाए, या उसके डेथ विश है जो उसके अनकॉन्शियस, देखिए कोई भी पिता चाहता नहीं है, यहाँ पे ये कोई लोग नहीं बोल रहे, ना थियोडोरिक बोल रहे हैं कि कोई पिता चाहता है, या ना वो फ्रॉयड बोल रहे हैं कि कोई बच्चा चाहता है, लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे प्रेम के साथ हेट्रेड भी होता है। बिकॉज कोई चीज़ जब हमारी है, यहाँ पे मैं किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रही, बस एक्सप्लेन करने के लिए, मान लीजिए एक मदर है, तो मदर वो हमारी है, तो हमारा छोटा भाई बहन उससे बहुत क्लोज होते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है जब तक हम समझदार नहीं हुए होते। तो ये सिमिलर बता रहे हैं कि ऐसा हमारा ब्रेन सोचता है। तो ब्रेन का जो आप मैंने फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में ईड और सुपर ईगो और ईगो के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो एक हमारा जो ईडी के बारे में वो बात करते हैं, ईडी आईडी जिसको लिखते हैं, तो वो एक इस तरीके के हमारे ब्रेन का पार्ट है जो एकदम कंट्रोल से हमारे बाहर है। उसके पास हमेशा ऐसी मतलब रॉन्ग थिंकिंग होती है, एकदम तुरंत से एक्शन लेना चाहता है, जो डेविल होता है ना हमारे अंदर का, ये लोग बेसिकली उस अनकॉन्शियस ब्रेन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सुपर ईगो होता है वो एकदम एंजल है, वो हमें कह रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और इन सब के बीच, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाता है वो हमारा ईगो है, जो हमें रियलिटी के बीच में रखता है, ना हमें बहुत रॉन्ग करने देता है और ना ही एकदम मतलब एंजल ही बनने देता है, बीच में बैलेंस रियलिटी के बीच में जो ईडी हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन में छुपा हुआ है, वो ऐसा फीलिंग है हमारा, ऐसा जो हमारे हमारे रियलिटी है। कई बार हम बैठे बैठे कोई शो देख रहे हो, तो कभी आपने नोटिस किया, आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या नहीं, होता ही होगा कि हम कोई बहुत ही वायलेंट सा शो देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो हमारे मन में भी ऐसा आएगा कि ये हमारा एनिमी, हम ऐसा कर दे, बट वी नो कि हम करेंगे नहीं, बट ऐसा आता है, जैसे कुछ भी, या मैजिक हो हमारे पास तो कुछ हम चेंज कर दें या कुछ बदलाव ला दें, तो इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, ये सबके ब्रेन में ऐसे कहीं ना कहीं फीलिंग होती है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चैप्टर में कुछ मेरा समझ में आया तो आप क्वेश्चन आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हल्का आप आइडिया यहाँ से ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रिक और फर्दर जाके हमें सिंबलिज्म ऑफ एनिमल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, जिनको कहा जाता है कि इनको मारा नहीं जा सकता। एनिमल्स दैट आर समटाइम्स रिक्वायर्ड टू बी किल्ड एज अ एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस एट द बर्थ ऑफ चाइल्ड, द किलिंग ऑफ एनिमल्स सीन एज अ सब्स्टिट्यूट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल एक्ट ऑफ किलिंग द चाइल्ड इटसेल्फ। अब देखिए, हम बात किए सिगमंड फ्रॉइड की, तो वो कहा, वहां पे भी बलि की बात की जा रही है, वहां भी बोला जा रहा है कि जानवर की बलि चढ़ाई जाएगी, सिगमंड फ्रॉइड भी बोल रहे हैं, लेकिन क्यों वहां पे बेटा चढ़ा रहा है अपने पिता के प्रति, जो हॉस्टालिटी है वो पिता को अपने देख रहा है जानवर में, लेकिन यहाँ पे जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो पिता एक बलि दे रहा है, कहा है ना खुशी में हमने बलि चढ़ाई है, बहुत सारे रिलीजन में ऐसा होता है। तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जिस बच्चे के प्रति उसको नफरत अब डेवलप हो रही है उसका सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी बलि जो वो चढ़ा रहा है वो बेसिकली मन ही मन अपने बच्चे के उसमें चढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब यानी बच्चे को ना चढ़ा के एक जानवर को चढ़ा के जो अपने अंदर का गुस्सा या हेट्रेड है वो निकाल रहा है, ठीक है।
और ये प्रैक्टिस आपको पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। चाइल्ड सेक्रीफाइस समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ किलिंग ऑफ द फर्स्ट बॉर्न और ऑफरिंग ऑफ चिल्ड्रन टू गॉड्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ रिलीजियस रिचुअल अक्रॉस द वर्ल्ड। या तो बच्चे की बलि चढ़ाना या अपने पहले बच्चे को भगवान को ऑफर करना, गिफ्ट देना, बहुत सारे धर्मों में देखने को हमें मिलता है ऐसा रिचुअल। ये पूरे वर्ल्ड में पहले के समय में चलता था। अभी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमने कुछ खास इस पर पढ़ा नहीं है स्पेसिफिकली कि अभी भी होता है, बट हम कह नहीं सकते, बहुत सारी जगह पे हो सकता है ऐसा, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हम ऑफरिंग कर रहे हैं या हम सेक्रीफाइस या बलि दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमने इतना डिस्कस किया कि जो भगवान को हम कंपेयर कर रहे हैं, जो हम गॉड को कंपेयर कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं? फादर फिगर से। ठीक है, वो हमारे पिता हैं जो गॉड है। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने चाइल्ड के लिए, चाइल्ड का जो हेट्रेड है, उस चाइल्ड के प्रति जो उसका नफरत है, उस को वो डाइवर्ट कर रहा है एक एनिमल में और एनिमल को सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो ऊपर है उनको वो फादर फिगर मान रहा है, यानी वो ग्रैंडफादर हो गए उस छोटे बच्चे के जिसके लिए सैक्रिफाइस किया जा रहा है या जिसके लिए फील करके सैक्रिफाइस किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रिलेशन हो गया? ग्रैंडफादर ग्रैंड चाइल्ड रिलेशनशिप। ग्रैंडफादर कौन हो गया? भगवान, गॉड को हमने क्या अभी डिस्कस किया था कि फादर फिगर मान रहे हैं। ठीक है, और एक फादर जो बलि दे रहा है, एक चाइल्ड जो बॉर्न हुआ है, ग्रैंड चाइल्ड जिसके लिए दिया जा रहा है, जिसके प्रति फादर के दिल में बहुत हेट्रेड है, तो वो दे रहे हैं। ठीक है, तो ओडिपल मिथ जो हमने या ओडिपल या एडिपल मिथ जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, तो बेसिकली उसमें ये था कि जो एक लड़का है वो बॉर्न होता है तो लोग कहते हैं कि ये अपने पिता को मारेगा और अपनी माता से शादी करेगा, वही वाला मिथ। तो इस मिथ में क्या है कि बहुत लोग अज्यूम करते हैं कि जो फादर है वो फिर अपने सन के रूप में पैदा होंगे कि वो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा दिया हुआ है, फादर वदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम फियर समझते हैं। अनदर डीप रूटेड साइकोलॉजिकल फियर इज दैट द फियर ऑफ इंसेस्ट। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि जब बच्चा लड़का पैदा हुआ तो जहाँ पे हमें सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि जब हम लड़का स्पेशली छोटा होता है तो मदर के प्रति वो सेक्सुअल इम्पल्सेस, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन टाइप का फील करता है। ठीक है, उसके बाद ये फीलिंग जब वो फील करता है, फिर बड़ा हो जाता है, नॉर्मल सोशलाइजेशन होता है, तो ये सब चीज़ें भूल जाता है। तो जब उसी लड़के का लड़का पैदा होता है तो उसे सब चीज़ें याद आती हैं कि मैंने ऐसा फील किया है। ठीक है, कि मेरा बेटा भी ऐसा ही फील कर रहा होगा। उसकी जो मेमोरीज होती है बचपन की, जो सेक्सुअल इम्पल्स अपनी मदर के प्रति फील किया होता है, तो जब उसका बेटा होता है तो उसको याद आता है कि मेरा बेटा भी तो ऐसा फील कर रहा होगा। तो यहाँ से एक अनकॉन्शियस लेवल पे हेट्रेड डेवलप हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से गुस्सा या हेट्रेड डेवलप हो रहा है? अब मान लीजिए कि गुस्सा आ रहा है, उसके प्रति हेट्रेड है, नॉल है, कि आप जान रहे हैं कि वो सेक्सुअली अपनी मदर के बारे में वो सोच रहा है और वो अपनी वाइफ को शेयर नहीं करना चाहता उसको मदर के बारे में, मतलब जो सन हुआ है उसको फीलिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम जानवर को मारेंगे तो जानवर जो है वो उसके बेटे का रूप ले लेगा, मतलब इस तरीके से बेटे को उसमें वो एक तरीके से क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और बहुत जगह पे एक प्यूबर्टी रिच करने पे एक रिचुअल होता है जिसको कमिंग ऑफ एज रिचुअल्स भी बोलते हैं। मतलब हर जगह पे होता है। लड़कियों के लिए जब उनकी पीरियड्स आती हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो होता है। तो यहाँ पे लड़कों के लिए बात की जा रही है, तो या दोनों के लिए। ठीक है, तो इस रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा वायलेंट हमें देखने को मिलता है, जैसे जानवर को मारना, नाचना वगैरह वगैरह। ये दिखाता है इस तरीके की फीलिंग जो निकल रही हैं, जो पहले से अंदर दबी हुई हैं, सब फीलिंग्स के बारे में जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे मॉन्स्टर के आइडिया को डिस्कस करें तो मॉन्स्टर कुछ नहीं होता, जो फादर होता है उसका जो गुस्सा होता है अपने बेटे के प्रति, वही प्रोजेक्टेड होता है एक मॉन्स्टर के रूप में। वही जो उसके अंदर डेथ विश होती है कि मेरा बेटा मर जाए एंड ऑल वाला, या इनसिक्योरिटी फील करता है बाय द फादर दैट द सन इज गोइंग टू, एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि उसको एडिपल सीन आ जाएगा, मतलब बेटा बॉर्न हुआ, मदर को कहीं छीन ना ले या ज़्यादा क्या बोलते हैं कि शेयर ना करना पड़े, या ऐसा ऑडिपल जो सीन हुआ था जहाँ पे वो अपने फादर को मार के मदर को शायद इस टाइप की चीज़ें रिपीट ना हो,
ये सब हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में चल रहा है, साइकोलॉजिकली समझिए, रियल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, सब अनकॉन्शियस फाइट है। तो इसीलिए सब सेरेमनीज जो होती हैं उसमें हमारा जो ये गुस्सा है ये दिखता है। उसके बाद कमिंग ऑफ एज या पुबर्टी का रिचुअल इसीलिए मनाया जाता है कि उस बच्चे को बताया जा सके, उस लड़के को बताया जा सके कि आपका उम्र हो गया है। इसी फेज में क्या किया जाता है कि लड़के को उसकी मदर से दूर कर दिया जाता है कि भाई अब आप अलग रहो, या मतलब मदर के साथ नहीं रहोगे, ठीक है। तो वो फादर का फियर भी कम हो जाएगा कि मुझे मार के मदर को वो कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्यूड की थ्योरी है तो बहुत जो जिसको इन लोग फ्यूड भी बोलते हैं और भी थिंकर्स बोलते हैं कि यूनिवर्सल है। हमें ऐसा क्रिश्चियनिटी में भी देखने को मिलता है जिसको हम बोल सकते हैं कि मेन स्ट्रीम का रिलीजन है, क्योंकि ज़्यादातर हम टोटमिज्म वगैरह का डिस्कस करते हैं, इनको हम मेन स्ट्रीम का नहीं कह सकते बिकॉज हर कोई नहीं मान रहा। पर क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, हिंदुज़म हो गया, या ऐसे जो भी मेजर रिलीजन है जिसको बहुत ज़्यादा लेवल पे फॉलो किया जाता है, तो इनको मेन स्ट्रीम का रिलीजन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और बात बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी में वेयर फ्यूड हैज इक्वेटेड द डेथ ऑफ क्राइस्ट एज अ सेल्फ सेक्रीफाइस टू अटोन फॉर द सिन ऑफ द सन in killing the father, as in the Oedipal myth that represent the past of all human beings. Similarities are drawn between the puberty ritual of tribe, the death and resurrection of Christ and myth of the ancient Greek, making the Freudian theory of truly universal. अब यहाँ पे resurrection, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ सेक्रीफाइस जो क्राइस्ट ने किया, तो बेसिकली ये फादर किलिंग सन वाला सिचुएशन हो गया, ठीक है, सॉरी सन किलिंग फादर वाला सिचुएशन हो गया जो ओडिपल में हुआ था। और इसी वजह से या जो पुबर्टी रिचुअल होती है ट्राइब की, या ये सब डेथ, ये सब चीज़ को अगर हम कनेक्ट करें तो हम कह सकते हैं बहुत सारे ग्रीक, हमें एंशिएंट ग्रीक एग्जाम्पल्स वगैरह मिलते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स देके यहाँ पे प्रूफ क्या करना चाहते हैं थियोडेरिक, यहाँ पे बस इतना प्रूफ करना चाहते हैं कि जो फ्रूडियन थ्योरी है, सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी है वो ट्रूली यूनिवर्सल है। हर जगह हमें देखने को मिलता है कि फादर अपने सन को मारना चाहता है, सन अपने फादर को मारना चाहता है, पर वो सब कुछ अनकॉन्शियस ब्रेन में है। रियलिटी में कितना हो रहा है वो डिफरेंट है। अगर नॉर्मल सोशलाइजेशन होता है, सब कुछ ठीक रहता है तो कोई नहीं होता, अदरवाइज वो साइकोपैथ और सोशियोपैथ बनते हैं, ठीक है। जस्ट समझने के लिए, लिखना नहीं है एग्जाम में। तो ये क्रिटिक ऑफ ऑडिपल या एडिपल थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये पर्टिकुलर चैप्टर भी बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत कुछ डिस्कस किया गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को बेसिक आइडिया इस चैप्टर के बारे में हो जाए, तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ो तो समझ में आपको आ जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए। हम 1000 हिट करने वाले हैं और बहुत लंबा प्रोसेस चला है, लाइक लग रहा है कि अब कर ले 1000, तो प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कर दीजिएगा। और जो भी सोशोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनसे भी कर दीजिएगा, जो भी देखना चाहता है वीडियोस शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और टेलीग्राम पे नोट्स के लिए तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। सो प्लीज़, और कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।